दिस इज़ डे 2। आज की वीडियो दो पार्ट्स में होगी। आज का हमारा टॉपिक होगा रेट लो। रेट लो एक काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। कल हमने नॉर्मल रेट कैलकुलेट करना सीखा था, जिसे हमने बोला था रेट ऑफ अपेयरेंस एंड डिसअपेयरेंस। आज हम रेट लो की बात करेंगे। रेट लो से बेसिकली दो टाइप के क्वेश्चन उठते हैं, एक 2 मार्कर होते हैं और एक 4 मार्कर होता है। आज सबसे पहले वीडियो नंबर 1 में हम 2 मार्कर की बात करेंगे, उसके बाद हम 4 मार्कर की बात करेंगे। सो दिस इज वीडियो 1। रेट लो की डेफिनेशन बहुत बार पेपर में पूछी गई है। तो डेफिनेशन रेट लो में डेफिनेशन ये है कि रेट लो स्टेट्स दैट rate of reaction is directly proportional to the product of reactants when their power is raised up to their stoichiometric कोफिशिएंट। इसका मतलब है कि जो हम पिछली वीडियो में हमने सीखा था कि रेट में हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों को लेते हैं, ये बेसिकली बात करता है सिर्फ रिएक्टेंट्स की। इसका अकॉर्डिंग अगर कोई रिएक्शन A प्लस बी गिव्स C है, तो अकॉर्डिंग टू रेट लो हम उसमें सिर्फ A और B को ही इंक्लूड करेंगे, C को नहीं करेंगे। इसके अकॉर्डिंग जो रेट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा A की कंसंट्रेशन और B की कंसंट्रेशन के प्रोडक्ट के। ओके, तो अकॉर्डिंग टू दिस द रेट ऑफ रिएक्शन, और अगर यहाँ पे कोई एक स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट होता, हमने लास्ट टाइम भी स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट की बात करी, तो वो इनके जस्ट पावर में चले जाएंगे। दिस इज स्टेट बाय रेट लो। इसी के साथ साथ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी हम साथ में डिस्कस कर लेते हैं। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है कि रेट लो में जितनी भी पावर है उनके समीशन को हम कह देंगे। फॉर एग्जाम्पल इसमें 2 + 3 है तो 5। अच्छा, एक और तरीके से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूछा जाता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू A, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू B। अगर विद रिस्पेक्ट टू आया तो उसका मतलब सिर्फ ये है कि जब हमने उसका रेट लो लिखा था तो रेट लो में सिर्फ उसके ऊपर कितनी पावर है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे A के ऊपर 2 पावर है तो 2 हो जाएगा और B के ऊपर 3। रेट ऑफ रिएक्शन पावर का समीशन, अगर किसी के रिस्पेक्ट में पूछा है तो सिर्फ उनकी पावर। ये है हमारा रेट लो। रेट लो के ऊपर दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, जिसमें से एक टाइप का क्वेश्चन हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। दैट इज व्हाट हैपन व्हेन द कंसंट्रेशन इज चेंज्ड। कि क्या होगा अगर मैं रिएक्टेंट में से किसी एक की कंसंट्रेशन को चेंज कर दूं। यहां पर हम रिएक्टेंट A या B दोनों को चेंज कर सकते हैं, दोनों की कंसंट्रेशन को चेंज करते हैं, या किसी एक को कांस्टेंट रख के दूसरे को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल मैं करके दिखा रहा हूँ। N2 + H2 गिव्स NH3। हमने कल भी यही सेम इक्वेशन ली थी, एंड दिस विल बी 3 and 2। ओके, तो अगर मैं इसका कल की तरह सिर्फ रेट लिखता तो रेट हमें पता है, इसका लिखा जाएगा 1D N2 over dt इज इक्वल टू माइनस के 1/3 dH2 over dt और इज इक्वल टू 1/2 dNH3 over dt। आज जो हमने सीखा, अगर मैं इसका रेट लो लिखना चाहूँ तो रेट लो इज इक्वल टू होगा N2 की कंसंट्रेशन H2 की कंसंट्रेशन की पावर 3। और जब भी हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं वहाँ पे कांस्टेंट आता है के। इस के ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, तो हम इसकी बात भी अभी थोड़ी देर में करेंगे। अब अगर यहाँ पे पूछा जाता है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है 3 + 1 = 4। अगर पूछा जाता है व्हाट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू N2, तो यहाँ पे 1 है, विद रिस्पेक्ट टू H2 3 है।
अब आ गया क्वेश्चन जो हम इस बार डिस्कस कर रहे हैं कि व्हाट हैपन इफ द कंसंट्रेशन ऑफ ए और बी, या फिर यहाँ पे बात करूँ N2 और H2 इज वैलिड। तो सिंपल एज दैट है कि यहाँ पे मैं पहले एक रिएक्शन R, एक इक्वेशन लिख लूँगा जिसमें R मैं नॉर्मल रेट को मानूंगा K N2 H2 की पावर 3। अब इसमें जिसे भी क्वेश्चन में वेरी करने के लिए बोल रहा है उसे मैं वेरी करूँगा। लेट मी जूम इन। ओके, जिसमें भी वेरी करने के लिए बोल रहा है, फॉर एग्जांपल अगर उसने कहा कि H2 की डबल कर दिया कंसंट्रेशन, तो मैं इसी फॉर्मूले में एक नया रेट निकालूंगा R1 इज इक्वल टू K N2। H की कंसंट्रेशन को डबल करा मतलब हो गया 2H2 की पावर 3। अब मुझे ये जो पहले वाली इक्वेशन थी, नीचे वाली इक्वेशन को बस इसकी एक फॉर्म में चेंज करना है। यहाँ पर मैं क्या करूँगा, 2N2 2 की पावर 3 को बाहर लेके आ जाऊंगा और H2 की पावर 3 को एज इट इज रहने लगूंगा। इसे मैं उठा के अब आगे लेके आऊंगा। दिस विल बी 8K N2 H2 की पावर 3। दिस इज R1। और अब ये बिल्कुल सेम पहले जैसा हो गया है। अब मैं इसकी को रिप्लेस करके लिख सकता हूँ R 8 इज इक्वल टू R1, यानी कि व्हेन आई चेंज कंसंट्रेशन ऑफ H2 डबल मैं उसे कर देता हूं, तो जो मेरा नया रेट है, न्यू रेट विल बी 8 टाइम्स। इसी तरीके से कभी कभी वो क्वेश्चन में कह देता है हाफ कर देना है। मैं यहाँ पे एक हाफ का भी करके दिखा दे रहा हूँ आपको। फॉर एग्जांपल अगर उसने कहा होता कि N2 को हाफ कर देना है, या फिर कहें कि व्हाट विल बी द इफेक्ट इफ N2 इज हाफ, तो मैं बस मेरा इनिशियल रेट यही मानूंगा। मैं जो नया रेट होगा इसे R2 कह दे रहा हूँ। R2 विल बी K 1/2 N2 की पावर 1 H2 की पावर 3। और दोबारा से बिल्कुल सेम काम करूंगा कि मैं इस वाली इक्वेशन को ट्राई करूंगा कि वो पहले वाली मेरी नॉर्मल इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाए। यहाँ पे R2 इज इक्वल टू 1/2 को बाहर ले जाऊंगा, 1/2 की पावर 1 बाहर आएगा, K N2 की पावर 1 और H2 की पावर 3। नाउ दिस इज सेम एंड दिस इज 1/2। दैट मीन्स जब मैंने इसको हाफ करा तो जो मेरा नया रेट आया वो हाफ हो गया। इसी तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ये 1 और 2 मार्क में एमसीक्यू में बहुत पूछे जाने वाले क्वेश्चनों में से एक है। अब इसी के ऊपर हम 1 या 2 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, आई होप सो आप पढ़ पाएंगे इसे। फॉर द रिएक्शन A + 2B gives AB2, the order with respect to reactant A is 2 and 0 with respect to reactant B. What will be the change in the rate of reaction if the concentration of A is doubled and B is halved? मैं सबसे पहले इक्वेशन नोट डाउन करूंगा। द इक्वेशन इज A + 2B gives AB2, और उसने बोला है कि ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू A is 2 and order with respect to B is 0। यानी कि जब मैं इसका रेट लिखूंगा तो इट विल लुक लाइक दिस, A की पावर 2 एंड B की पावर 0। रिगार्डलेस यहाँ पे क्या इक्वेशन दी है, क्वेश्चन में जब उसने अपने तरफ से आपको विद रिस्पेक्ट वाला वैल्यू दे दिया तो हम उसके ही ठीक मानेंगे, खुद से यहाँ पे कोई नया रेट लो नहीं बनाएंगे। अब उसने कहा है व्हाट हैपन, इसे मैं R के इक्वल मान दे रहा हूँ। उसने बोला है व्हाट हैपन व्हेन A इज डबल्ड एंड B इज हाफ। तो यहाँ पे मैं एक R1 मान ले रहा हूँ कि A की जगह अब मैं 2A रख रहा हूँ की पावर 2 एंड B की जगह मैं B/2 रख रहा हूँ की पावर 0। अगेन मैं कोशिश करूँगा कि ये सेम उसी फेस में आ जाए जैसे पहले वाला था, B की पावर 0 और 1/2 की पावर 0 को बाहर लेकर गया हूँ। आई होप सो आप सभी को पता हो कि जब भी किसी की पावर 0 होती है उसकी वैल्यू 1 हो जाती है, यानी कि 1/2 की पावर 0 की वैल्यू मैं 1 ले रहा हूँ। यहाँ से इसकी वैल्यू आएगी 4 एंड द रेस्ट विल बी A की पावर 2 B की पावर 0, यानी कि जो सेम वापस मैं उसे ही लेके आ गया हूँ। द न्यू रेट विल बी R1 इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ द ओल्ड रेट। 1 मार्क का क्वेश्चन।